फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बिहार से संबंधित जितने भी हिस्ट्री के पॉइंट हैं उनको थ्योरी क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इस सेशन में हम केवल बिहार से संबंधित तथ्य का अध्ययन करेंगे, ना कि हम इतिहास के जो हमारे इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उन सभी का। हम केवल बिहार से संबंधित बिहार विशेष का अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमें रिवीजन के तौर पर देखना है, हमें रिवीजन भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सभी देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है मुंगेर। मुंगेर यानी कि एक ऐसा स्थान है बिहार का जो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, यानी निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित बिहार का अगर कोई प्लेस है तो वो है मुंगेर। नेक्स्ट है चिरांद। ये ऐसे स्थान देखिए, यहाँ चिरांद दिया हुआ है और चेचर। चिरांद और चेचर जो हैं वो नव पाषाण काल से संबंधित अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अगर बिहार से पूछता है कौन सा स्थान नव पाषाण काल से संबंधित है, या कुछ भी पूछता है अगर नव पाषाण काल से संबंधित बिहार से, तो आप लोग चिरांद और चेचर को ही मारेंगे। चिरांद, चेचर। दूसरा यहाँ पे भी स्थान दे सकता है एक सारण, जो कि चिरांद और सारण जिले में है, और वैशाली भी दे सकता है। तो चिरांद, चेचर ना देकर कभी कभी सारण और वैशाली अगर दे देता है तो आप इन सभी को मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम यानी कि बिहार का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें, कि बिहार था, इतिहास में कोई बिहार था, इसका प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिला है, अथर्ववेद से और पंचविश नामक ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम केवल बिहार विशेष का ही अध्ययन कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आएंगे तो उन्हें हम छोड़ते चलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। अब आप यहाँ पे देखिए, ऐसे कौन से महाजनपद हैं जो बिहार में थे, तो 3 थे। तो मगध, यहाँ पे देखेंगे मगध, और दूसरे तीसरे भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग नीचे देखिए, अंग और वज्जी। मगध की राजधानी 2 थी, आप सभी को पता है, लोग गिरिवज्र और राजगृह कहते हैं। गिरिवज्र और राजगृह एक ही था, और दूसरी थी, पहला था गिरिवज्र और दूसरा था पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो गिरिवज्र हुआ या पाटलिपुत्र, इनके कई नाम मिलते हैं इतिहास में। यहाँ पे दिया हुआ कुशाग्रपुर। मगध की राजधानी थी कुशाग्रपुर, यानी ये गिरिवज्र का ही नाम था। कुशाग्रपुर किसके अनुसार था, वो ह्वेनसांग के अनुसार था। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा ह्वेनसांग के अनुसार मगध की राजधानी थी, अब नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे, अब कौन सी थी आपको बताना है, वो था कुशाग्रपुर। वहीं मगध की राजधानी वासुमती बताया गया है रामायण नामक ग्रंथ में, और राजगृह बताया गया है महाभारत में। ठीक है फ्रेंड, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, इसे कुसुमपुर भी कहते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा मगध की द्वितीय या उत्तरवर्ती राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है फ्रेंड, अब एक से अधिक ऑप्शन, इसमें ऑप्शन जो ई वाला आता है इसलिए खतरनाक है। अब ओनली अगर पाटलिपुत्र पे आपने टिक कर दिया तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप इन सभी नामों को याद रखेंगे। मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र, उसके कई नाम थे, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद था, और नेक्स्ट है पॉलीब्रोथा। ठीक है फ्रेंड, इन सभी नामों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अंग है, जो बिहार में पाया जाने वाला महाजनपद था, इसकी राजधानी थी चंपा। यह आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि अंग महाजनपद आधुनिक किस जिले से संबंधित है, तो वो आधुनिक काल में भागलपुर और मुंगेर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी की राजधानी जो थी, या कैपिटल इंग्लिश में बोलेंगे, वो थी वैशाली। अब वैशाली पूछेगा विश्व का प्राचीनतम गणराज्य कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब सबसे पुराना गणराज्य कौन सा है, तो वो है वैशाली। यह वज्जी की राजधानी थी। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। वैशाली यानी कि वज्जी जो था वो क्या था, 8 गणराज्यों का एक संघ था। अच्छा, इन सभी हमें महाजनपदों, जो 16 महाजनपद हमें मिले हैं, और उनमें से 3 बिहार में पाए जाते हैं, इनकी जानकारी हमें मिली कहाँ से, इनके स्रोत क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे घुमा के कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। कई बार ये तो बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो वो है अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र, ये एक जैन ग्रंथ है। इन दोनों से हमें जानकारी मिलती है किसकी, 16 महाजनपदों की। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मगध, तो इसलिए मगध पर चर्चा कर रहे हैं। मगध पूछेगा यहाँ से, मगध पर मतलब सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा था जिसने शासन किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम वंश कौन सा था, तो अगर पुराणों के अनुसार पूछेगा, यहाँ पे आप देखेंगे सभी, अगर पुराणों के अनुसार पूछेगा प्राचीनतम कौन सा था, तो वो था बृहद्रथ वंश। और अन्य स्रोत, जो भी अन्य ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त हुए हैं, उनसे प्राप्त स्रोतों के अनुसार हर्यक वंश था। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। हर्यक वंश बोल रहा है, मतलब कब से कब तक था, तो हमने ऐसे ही डाल दिया, इसको आप कीजिए ना कीजिए, बिहार विशेष में इसको आप देखना है तो देख लीजिए। यह हर्यक वंश जो है वो 544 BC से 492 BC तक था। BC मतलब होता है ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड, और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, नागदशक था। देखेंगे स्ट्रैबो, चलिए देख लीजिए, स्ट्रैबो और जस्टिन, यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं, स्ट्रैबो और जस्टिन। जो स्ट्रैबो और जस्टिन हैं, इन्होंने केंद्रगुप्त को क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है फ्रेंड, और एरियन और प्लूटार्क इन्होंने एंड्रोकोटस कहा है। इन दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रैबो एस मतलब सा से लिखा हुआ है, और लास्ट में जो सेंड्रोकोटस में भी क्या है, सा दिया हुआ है, स्टार्टिंग में और लास्ट में भी। तो स्टार्टिंग में दिया गया स्ट्रैबो और सेंड्रोकोटस। नेक्स्ट देखिए, एरियन से स्टार्ट है, एरियन एंड प्लूटार्क, और नाम भी दिया गया है एंड्रोकोटस, तो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अशोक से कई सारे क्वेश्चन बिहार से संबंधित पूछे जाते हैं, तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। अशोक, पहला तो ये क्वेश्चन बिहार विशेष से नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, अशोक यहाँ पे नाम दिया गया है, किस किस अभिलेख में दिया गया है, मस्की, गुर्जरा, नित्तूर और उद्गोलन अभिलेख, इन सभी में क्या होता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। बस मैंने इतना ही लिखा है। नेक्स्ट नीचे देखेंगे आप सभी,
अशोक के कुछ अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिहार विशेष का ही सेशन है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये बिहार विशेष से संबंधित ही सेशन है। यहाँ पे देखेंगे लौरिया अरेराज स्तंभ, ये बिहार विशेष से संबंधित विशेष क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें जरूर याद रखेंगे फ्रेंड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लौरिया अरेराज स्तंभ जो है वो पूर्वी चंपारण में, कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। और लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ पे है, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यह बिहार विशेष से संबंधित नहीं। अशोक के 5 प्रांत जो यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कोई भी बिहार विशेष से संबंधित नहीं। यहाँ पे प्राची दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अशोक का जो 5 प्रांत थे उनमें एक था प्राची। प्राची की कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ था, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी यहाँ लिखा हुआ है, सुवर्णगिरी थी। नेक्स्ट है अवंती, इसकी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। और नेक्स्ट है कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। ठीक है फ्रेंड, आप लोग इन सभी को याद रखेंगे क्योंकि पेपर देने जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि गोप और स्थानिक, इनको चाहे तो आप देख सकते हैं। गोप जो था वो 10 गाँव का प्रमुख जो होता था उसे कहा जाता था, और स्थानिक जिसे जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे स्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बिहार विशेष से संबंधित है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, छोटे से लेकर बड़े बड़े एग्जाम सभी में पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, कुमारगुप्त ने किया था। और नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी भी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने किया था। ये पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, इन्होंने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अच्छा, ये है कहाँ वर्तमान में, ये भागलपुर में। विक्रमशिला कहाँ पे है, भागलपुर में। और नालंदा तो नालंदा यहाँ पे दिया ही हुआ है। जो एंशियंट हिस्ट्री का है वो पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी फैक्ट आपके बिहार एंशियंट में नहीं दिया गया। ठीक है फ्रेंड, आप लोग चलिए यहाँ पे एक और फैक्ट देख लीजिए। जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उनको तोड़ा किसने था, आप सभी को पता है, बख्तियार खिलजी ने। ये मध्यकालीन इतिहास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण, यहाँ पे देखिए, बख्तियार खिलजी के आक्रमण का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह 2 किताबों से प्राप्त होता है। एक तबकात नासिरी, ठीक है फ्रेंड, और रियाजुस सलातीन। इन 2 किताबों से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। और क्या किया था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला था। अब क्या है, एग्जामिनर को अगर पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाना है, ये जो फैक्ट है वो आपको किसी ने नहीं करवाया होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि ये फैक्ट आपको किसी ने नहीं करवाया होगा। अगर एग्जामिनर को पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाना है तो वह पूछ लेगा फ्रेंड कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। अब आप बताएंगे, पेपर थोड़ा सा हार्ड हो गया प्रश्न कि मगध का शासक कौन था उस समय, गोविंदपाल था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे। रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी समय यानी कि जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उसी समय उत्तर बिहार यानी उत्तरी बिहार का शासक कौन था, नरसिंह देव था। ठीक है, नरसिंह देव किस वंश का शासक था फ्रेंड, आप सभी को पता है, नरसिंह देव जो है वो कर्नाट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इल्तुतमिश का बिहार पर आक्रमण। क्वेश्चन पूछा था ये पिछली बार बीपीएससी में कि इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण कब किया था, आपको पता है 1225 ईस्वी में किया था। और वहाँ पर गाजी जो मलिक गाजी था, मलिक चानी लिखा हुआ यहाँ पे, उससे क्या किया था, उसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड, इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार किसे बनाया था, मलिक जानी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेरशाह से। शेरशाह से 2 ही क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, आज तक यही ज़्यादातर पूछा गया है बिहार में, कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, तो बहुत आसान सा है, ये सासाराम में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो आता है या नहीं आता है बट मैंने यहाँ पे ले लिया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, कि शेरशाह की जीवनी किसने लिखी थी। शेरशाह की जीवनी, ये थोड़ा सा हटके हो गया प्रश्न, मतलब थोड़ा सा अलग हो गया, उस क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा सा हार्ड हो गया। अब्बास खां शेरवानी ने लिखी थी। किसने लिखी थी शेरशाह की जीवनी, अब्बास खां शेरवानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो अजीमुद्दीन शान को। ठीक है फ्रेंड, अजीमुद्दीन शान को उसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। पटना में हुआ था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था। बस इतने ही फैक्ट मिडवल हिस्ट्री से दिए गए हैं। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, हमने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया और मिडवल कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री से है वो बिहार में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में कब स्थापित की थी, तो कब स्थापित की थी फ्रेंड, 1638 ईस्वी में। डचों ने अपनी बिहार में पहली कंपनी जो है वो 1638 ईस्वी में लगाई थी। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जो बीपीएससी वो कई बार पूछा एग्जाम में, तो वो 3 बार पूछा और तीनों बार उसने आंसर दिया है 1632, इसको करेक्ट माना है। अब की बार भी आपके बिहार टीचर का एग्जाम जो है बीपीएससी ले रही है, यानी कि अगर बीपीएससी का एग्जाम आप कोई दे रहे हैं तो उसमें 1632 आप करेक्ट आंसर करेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डचों ने पहली व्यापारिक कंपनी कब खोली थी, 1638 ईस्वी में खोली थी, लेकिन अदर वाले मारेंगे। अगर आप बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो आप 1632 ही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, मेरे मुँह से बार बार क्वेश्चन निकल रहा है, सॉरी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्लाइव के नेतृत्व में मुंगेर तथा इलाहाबाद में सैनिकों ने विद्रोह किया। क्लाइव के नेतृत्व में मुंगेर और इलाहाबाद में सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लाइव के नेतृत्व में मुंगेर तथा इलाहाबाद में सैनिकों ने विद्रोह किया था, वह किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बहावी आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो पटना था। क्या था, पटना था। इसके प्रवर्तक कौन थे, यहाँ देखिए अब्दुल वहाब थे। ये नहीं पूछा गया था एग्जाम में, ये पूछा गया था इसका नेतृत्व किसने किया था भारत में, तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था, बीपीएससी ने पूछा था।
कि वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, यहाँ देखेंगे तो अब्दुल वहाब थे। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आपको देखते हैं। नेक्स्ट है फराची आंदोलन। फराची आंदोलन यहाँ देखेंगे आप सभी, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा बीपीएससी कि फराची आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आप बताएंगे पटना था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे हाजी शरीयतुल्लाह। अच्छा, इसी से संबंधित एक और जो रिलेटेड विद्रोह था वो था लोटा विद्रोह। यह 1856 में हुआ था। क्या हुआ था कि बिहार में जो जेल में बंद लोग थे उन्हें पहले पीतल के लोटे में दिया जाता था पानी वगैरह पीने के लिए, लेकिन बाद में मिट्टी के लोटे में दिया जाने लगा, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह किया था, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप लोग याद रखेंगे। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। इसकी स्टोरी क्या है मैंने बता ही दी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ आता है कोल विद्रोह। क्या आता है फ्रेंड? कोल विद्रोह। बिहार का पहला सुसंगठित विद्रोह, जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो वो था कोल विद्रोह। आप लोग याद रखेंगे बिहार का पहला सुसंगठित विद्रोह कौन सा था? कोल विद्रोह। भूलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि कौन सा क्षेत्र था जो अप्रभावित था। बिहार में ये कोई भी आंदोलन देगा तो उससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा क्षेत्र अप्रभावित था। तो यहाँ पे देखेंगे जो कोल विद्रोह से अप्रभावित क्षेत्र था वो था हजारीबाग। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। ये 1855 और 56 के मध्य हुआ था। तो नेक्स्ट है फ्रेंड संथाल विद्रोह। आप सभी को पता है संथाल विद्रोह 1855-56 के मध्य हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव थे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बीपीएससी जो है एक 5th ऑप्शन देता है, ऑप्शन ई का, वो बहुत ही खतरनाक है। आप लोग इसलिए याद रखेंगे क्योंकि वो ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ पे अगर सिद्धू कान्हू दे दिया एक में, दूसरे में चांद और भैरव दिया, अलग अलग दे दिया, तो आप लोग सिद्धू कान्हू को ही मार के आते हैं। मैंने देखा ये चीज़ कि बच्चों को सिद्धू कान्हू ही पता है ज़्यादातर, तो आप लोग चारों याद रखेंगे, यानी सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, इन चारों को आप लोग याद रखेंगे। इसके प्रमुख नेता थे। अच्छा, इसकी खासियत क्या थी फ्रेंड? अगर थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाएगा थ्योरी टाइप का, जैसे सिविल वगैरह में पूछता है, तो यह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड। और बात करें फ्रेंड तो वर्तमान में झारखंड में, यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, झारखंड में है जो 30 जून को क्या बनाया जाता है? इन संथालों की याद में, संथाल विद्रोह की याद में, आप ऐसे भी कह सकते हो, संथाल विद्रोह की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है फ्रेंड? हूल दिवस। 30 जून कब मनाया जाता है? 30 जून। नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित बिहार। ठीक है फ्रेंड, यानी 1800 क्रांति से संबंधित बिहार में कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई, उनको देखेंगे। आप यहाँ विद्रोह नहीं कहेंगे क्योंकि आप इंडियन हैं। हमारे देश के लोग जो स्वतंत्रता के लिए किया उनको हम विद्रोह नहीं कह सकते, क्रांति किया था। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए पटना में क्रांति कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 को हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? पीर अली के नेतृत्व में। बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो बिहार का, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, पटना में 1857 का विद्रोह कब हुआ था या फिर किसके नेतृत्व में हुआ था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग बताएंगे 3 जुलाई 1857 को हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड आरा, जगदीशपुर, भोजपुर, ये सारे प्लेस जो हैं बिहार के हैं। और यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अभी ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, मतलब बीपीएससी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, तकरीबन 14-15 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। बीपीएससी के ओनली बीपीएससी में इतनी बार आया हुआ है। अदर एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया था, या फिर आरा से, जगदीशपुर से या भोजपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कब किया था? 26 जुलाई 1857। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए पृथक बिहार के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। पृथक बिहार आंदोलन, एक ही में दे दिया गया है यहाँ पे। पृथक बिहार के लिए एक आंदोलन चला था, पृथक बिहार आंदोलन। पृथक बिहार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे फ्रेंड? तो वो थे महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। पहले इसका नेतृत्व जो है महेश नारायण ने किया था और बाद में 1907 के करीब में इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। और इसी के चलते 1912 में बिहार और बंगाल, यानी बंगाल का बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया गया। बंगाल को बिहार और उड़ीसा से कब अलग किया गया? 1912 में अलग कर दिया गया था। और उसके पहले ही चलाया गया था पृथक बिहार आंदोलन। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे पूछ सकता है पृथक बिहार आंदोलन के सदस्य कौन कौन से थे, या पृथक बिहार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। अब जरूरी नहीं है महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ही दे, इन सभी नामों को दे सकता है। अली इमाम, ब्रह्मदेव नारायण, मजहरुल हक और हसन इमाम, इन 4 नामों और ऊपर के 2 नाम यानी कि महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा और नीचे के 4 नाम, इन सभी को याद रखेंगे क्योंकि ये बीपीएससी है, ऑप्शन 5 देता है। ऑप्शन 5 का मतलब है कि आपको कन्फ्यूज करेगा कि एक से अधिक हो सकते हैं या ऊपर में से कोई नहीं हो सकता, और आप कन्फ्यूज होंगे एक से अधिक वाले में। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे इतने सारे व्यक्ति पृथक बिहार आंदोलन से संबंधित हैं। मुझे इस बात की आशा है कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा और ना ही किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह। क्या दिया हुआ है? चंपारण सत्याग्रह। इससे कई सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं, आप सभी को पता है। चंपारण सत्याग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कई सारे अलग अलग दिए हैं कि गांधी जी पटना में कब पहुंचे थे। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान पटना में कब पहुंचे थे? तो 10 अप्रैल 1917 को पटना कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917। लेकिन यही चीज़ अगर पूछ ले कि मोतिहारी में कब पहुंचे थे या उतरे थे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे थे, यह बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, कोई गारंटेड नहीं है क्या आएगा। बट आप कोई किसी भी फैक्ट को ये नहीं सोचेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं होते हैं वही आपका सिलेक्शन दिलवाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो सभी को पता होते हैं। यानी 80% बच्चे जो हैं
वो इंपॉर्टेंट फैक्ट को पता होता है उनको। 80% जितने भी बच्चे होते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको पते होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए मोतिहारी कब पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917 को। अब आगे देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, गांधी जी ने आंदोलन जो है कहाँ पे किया था, तो सत्याग्रह आंदोलन, तो वो किया था चंपारण में। ठीक है, अब इससे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे आंदोलन के लिए? तो 22 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 22 अप्रैल 1917। बेतिया पहुंचे थे। बेतिया कहाँ पे है? चंपारण में ही है। पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था कि गांधी जी के साथ चंपारण में कौन कौन आया था, वो थे राजकुमार शुक्ल, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राजकुमार शुक्ल थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी बीपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है या बीपीएससी का ही एग्जाम है, तो भी आप इन सभी नामों को याद रखेंगे। नहीं आता है तो आप रिवाइज कर लीजिए, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं लगती हो तो आवाज़ को म्यूट कर लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, देख लीजिए, पीडीएफ ही देख लीजिए। जेबी कृपलानी ये भी संबंधित थे, और प्रभुदास आदि, ये सभी क्या थे? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे गांधी जी के अलावा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए चंपारण में, ये क्वेश्चन तो आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि चंपारण जांच समिति बनाई गई थी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी गए थे, तो वहाँ पे बनी थी चंपारण जांच समिति। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछता है कि चंपारण जांच समिति से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है, तो फिर आपको सभी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर ये पूछता है कौन से संबंधित हैं, तो आप, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, चंपारण जांच समिति के बारे में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप आंसर मारेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर पूछता है कौन से संबंधित हैं, तब एक से अधिक मारेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ के मारेंगे। चलिए देख लीजिए चंपारण जांच समिति के सदस्य कौन कौन से थे। तो कस्तूरबा गांधी थी, अनुग्रह नारायण सिंह थे, धरणीधर प्रसाद, डॉक्टर देव जो है वो थे, और ब्रज किशोर प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद ये भी संबंधित थे चंपारण जांच समिति से, और जो है महाराजा कृत्यानंद सिंह ये भी क्या थे? चंपारण जांच समिति में शामिल थे। MK गांधी यानी महात्मा गांधी शामिल थे। और नेक्स्ट देखेंगे जिसके अध्यक्ष थे और वो भी शामिल थे, वो थे FG स्लाई, ये इसके अध्यक्ष भी थे और चंपारण जांच समिति में शामिल भी थे। अब इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे FG स्लाई। नेक्स्ट आइए देखिए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के संबंध में क्या है बिहार से संबंधित तथ्य, वो यहाँ पे एक ही फैक्ट दिया गया है कि 1919-20 में पटना में हसन इमाम ने इसका नेतृत्व किया था। यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? तो हसन इमाम ने किया था। कब किया था? 1919-20 में। अब हुआ ही था 1919 में। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखेंगे हसन इमाम, पटना में इसका नेतृत्व किसने किया खिलाफत आंदोलन का? हसन इमाम। नेक्स्ट देखिए असहयोग आंदोलन से संबंधित, बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य हैं आप सभी को पता है। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था और 12 फरवरी 1922 में स्टाफ हो गया था। क्यों स्टाफ हो गया था? क्योंकि वो चौरी चौरा वाली घटना हो गई थी 5 फरवरी को। चलिए यहाँ पे देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व, ये क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? और वहाँ पे ऑप्शन होंगे एक से अधिक, उसी में आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक से अधिक देगा ही देगा, 100% देगा एक से अधिक। अगर पूछेगा कौन से शामिल थे या फिर किसने किया था, तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ब्रज किशोर प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, हसन इमाम और मोहम्मद शफी। ठीक है फ्रेंड, इन सभी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन जो था बिहार में उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास से, इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान ही मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। बिहार में ये नेतृत्वकर्ता भी थे असहयोग आंदोलन के, और इन्होंने मदरलैंड नामक अखबार का भी प्रकाशन किया था, मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए या फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड, किसान सभा। इससे बिहार में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किसान सभा से। किसान सभा से संबंधित क्वेश्चन बिहार में बहुत बार पूछा गया है। इसके संस्थापक कौन थे और इसके सचिव वगैरह कौन थे? यहाँ पे देखिए बिहार की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने किया था, और इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद थे। बात करें किसान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा थे। श्री कृष्ण सिन्हा वही हैं जिन्हें बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान सभा कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित एक फैक्ट और दिया गया है कि वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए बिहार से संबंधित अन्य तथ्य कौन सा है? ये आंदोलन तो मुझे लगता है आपको किसी ने नहीं करवाया, बट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैं करा रहा हूँ, रिवीजन कर लीजिएगा, संभव है पूछ ले, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है ना लगे। यहाँ पे दिया हुआ है बढ़िया ताल आंदोलन, यानी कि जो बकास्त आंदोलन है। बकास्त का मतलब समझते हैं फ्रेंड, जब आप लगान नहीं दे पाते तो वो ज़मीन जो होती है वो जमींदार हड़प कर लेता है या हड़प लेता है, यानी आपकी लगान के बदले जो ज़मीन होती है वो जमींदार ले लेता है, उसी को बकास्त कहा जाता है। उस ज़मीन को क्या बोलते हैं? बकास्त। उसके लिए आंदोलन चलाया गया था जिसको बकास्त आंदोलन कहा गया, या बढ़िया ताल आंदोलन भी याद रखेंगे, दोनों एक ही नाम है, थोड़ा सा चेंज है बस। कब चलाया गया था? 1937 में चलाया गया था, 1939 में ये खत्म हो जाता है। कहाँ चलाया गया था? पूछेगा बकास्त आंदोलन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में चलाया गया था? तो वो मुंगेर में चलाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बकास्त आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है। नेक्स्ट फैक्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इस पार्टी इस पार्टी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं? तो वो हैं जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद,
वर्मा आदि, यानी कि इसके अलावा भी 1-2 सदस्य और हैं जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। और आप लोग याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ हुई थी, तो आप लोग बताएंगे पटना में हुई थी। आप लोग जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है या फिर जो भी एग्जामिनर है पूछता है, आप लोग उस लेवल को छुएंगे, मतलब बार बार क्वेश्चन को सोच के देखेंगे कि क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, आखिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उन सभी चीज़ों को आप सोच के देखेंगे, बोल के देखेंगे। आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो बिहार के तथ्य हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट से मैराथन के माध्यम से या कैसे भी करके रिवाइज करके ही जाएंगे, बिहार में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि नमक कानून जो चंपारण और सारण में तोड़ा था, वो तोड़ा था विपिन बिहारी वर्मा ने, और जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद इन्होंने मोतिहारी में नमक कानून तोड़ा था। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाता है हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यहाँ पे सविनय अवज्ञा गलत लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। पूछा जाता है जैसे दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में किसने किया था, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत आपका कौन सा है, आप सभी बताएंगे। उसी प्रकार पूछा जाता है उत्तरी पश्चिमी प्रांत, यानी कि जो प्रांत पाकिस्तान प्रांत का है या पंजाब प्रांत का है, वहाँ पे नेतृत्व किसने किया था नमक आंदोलन का, तो वहाँ पे किया था नमक आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड। उसी प्रकार गुजरात में गांधी जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने नेतृत्व किया। आप सभी को पता है 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। यानी जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया जाता है और स्टार्ट किया जाता है ये आंदोलन, अंग्रेज लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपना एक वो निकालते हैं ऑपरेशन 0 आवर, एक एक्शन लेते हैं ऑपरेशन 0 आवर। तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और सभी को कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया जाता है, किसी को गोंडा, किसी को गोरखपुर। उसी प्रकार बिहार से जो है पूछा जाता है कि बिहार में जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको किस जेल में डाला गया था, तो ये बिहार के रहने वाले थे, इनको बांकीपुर जेल, यानी कि जो बांकीपुर जेल है बिहार का, वहाँ पर किसको डाला गया था, राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद कर दिया गया था, तो वो जेल था बांकीपुर जेल। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आज़ाद दस्ते का गठन, आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका गठन किया या फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ते का गठन जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। आपके ये फैक्ट सारे यहाँ पे देखिए द एंड हो गया, यानी कि खत्म हो गए हैं। हिस्ट्री से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं बिहार से संबंधित, फ्रेंड बिहार से संबंधित हिस्ट्री से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो यहाँ पे पूरे हो गए हैं। ये सारे फैक्ट बीपीएससी के बुकों से लिए गए हैं, करंट अपडेटेड भी हैं। तो करंट, हालांकि हिस्ट्री में यहाँ पे कुछ करंट दिया नहीं गया है, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। बिहार का भूगोल और बिहार का इकोनॉमिक्स, मतलब एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे बिहार का भूगोल हो जाए छोटे से वीडियो में, और छोटे से वीडियो में बिहार का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, बजट और बिहार की जो है पॉलिटी हो जाए। यदि आप इस प्रकार का सेशन रिवाइज करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।